Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are explaining a topic that belongs to the world of taxonomy, that is kingdom Plantae. My dear students, in the previous lecture, we had explained that kingdom Plantae is group of those organisms which are multicellular, where the cells are eukaryotic, which show photoautotropic mode of nutrition, and where muscular system, advanced excretory system, and nervous system, they are absent. जो group of organisms है, it is discussed in the botanical world and we call them as plants. One thing which we explained, that kingdom Plantae is diverse group of organisms. More than 4 lakh species are present within this kingdom Plantae. Hence we are duty bound to classify this kingdom Plantae into different groups. सबसे जो सिंपल क्लासिफिकेशन आपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन की थी कि हम किंगडम Plantae, जिसे हम मेटाफाइटा कहते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 सब किंगडम्स में, एक क्रिप्टोगैम्स और दूसरा फेनिरोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें हिडन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं टू ब्रिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे आर नॉट एक्सपोज्ड कॉमन स्पीशीज. और इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास कॉमन स्पीशीज एक्सपोज्ड सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं. बेटा, इसके जो 3 ग्रुप्स थे वो हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे. एल्गी, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एम्फीबियंस ऑफ किंगडम Plantae. व्हाई वी कॉल देम एज एम्फीबियंस ऑफ द किंगडम Plantae? बेटा, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया था. एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों हैबिटेट्स पे, यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे भी और इन्हें एक्वेटिक भी चाहिए इनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, अगर ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होंगे लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्हें वाटर चाहिए ताकि मेल और फीमेल गमीट आपस में फर्टिलाइज हो सके. दे नीड water for fertilization. They are found in the terrestrial environment. We call them as amphibians of kingdom Plantae. और ग्रुप हमने एक्सप्लेन किया था what is called as pteridophytes here. These were the first plants which had evolved xylem and phloem. इसके बाद हमने आज एक्सप्लेन करना है second group of organisms, second group of this kingdom Plantae. Those are called as phanerogames. बेटा याद रखो, फेनिरोगैम्स में वो ऑर्गेनिजम्स, वो प्लांट्स होते हैं जिनमें कॉनस्पिशियस सेक्स ऑर्गन्स है. वी कैन ऑब्जर्व देम इजीली. और बेटा याद रखिए, इनमें जो सबसे पहला ग्रुप आता है, दोज आर जिम्नोस्पर्म्स, एज द टर्म सजेस्ट्स. जिम्नोस्पर्म, ग्रीक वर्ड जिम्ना मीन्स नेकेड. स्पर्मा मीन्स सीड. इसका मतलब है इन प्लांट्स ने सीड बनाया लेकिन सीड के पास बाहर का कोई फ्रूट कवर नहीं है. इट इज नेकेड. वो प्लांट्स जिनमें नेकेड सीड्स होते हैं, वी विल कॉल देम एज जिम्नोस्पर्म्स. एंड इनमें सीड बनते हैं. रिमेंबर दैट दे बिलोंग टू सुपरमैटोफाइट्स. ये सुपरमैटोफाइट्स से बिलोंग करते हैं. टर्म वाज फर्स्ट गिवन बाय फादर ऑफ दिस बॉटनी. दिस इज थियोफ्रास्टस. सर, अगर हम इनकी मेन ट्रेट्स को एक्सप्लेन करें, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एक्सप्लेन करें, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, इनमें जो प्लांट्स होते हैं, these are among world's tall trees. They are found in the forests, on the hills. So इनमें trees represent होते हैं. दूसरी बात, जो उनके कंपैरिजन से जो हमने एक्सप्लेन किए हैं
ये वो प्लांट्स है जिन्होंने जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनाया है एज यूजुअल. इट विल कंटिन्यू नाउ. दोज आर एम्ब्रियोफाइट्स. सिटल, इनकी एग्स जो है वो प्रेजेंट है आर्चिगोनिया में. वी विल क्लेम दैट दोज आर आर्चिगोनिड्स. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें जाइलम और फ्लोएम जो टेरिडोफाइट्स में इवॉल्व है वो इनमें भी प्रेजेंट है. दीज आर व्हाट इज कॉल्ड एज वेस्कुलेट्स. Those show xylem and phloem responsible for movement of water and movement of sugars respectively. लेकिन इनमें एक एडवांसमेंट आया जो उन प्लांट्स में ना था. सर व्हाट इज दैट? अगर कल जाके इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाना है, they have to evolve one of the important tactics in the evolution, that is evolution of ovule. सबसे पहला प्लांट विच इवॉल्व्ड ओयूल, और इसी ओयूल से कल जाके फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना है. ये सीड बियरिंग प्लांट्स है क्योंकि उन्होंने ओयूल बनाया, इसीलिए ये सुपरमैटोफाइट्स है. ये वाला जो कैरेक्टर है ये उन कैरेक्टर से कुछ अलग है. दिस इज एडवांस्ड कैरेक्टर. लेकिन ये जो सीड है, इस सीड के अंदर बाहर कोई कवरिंग नहीं है, कोई प्रोटेक्टिव लेयर लेटर ऑन नहीं है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट बॉल लेयर. इसलिए वी कॉल देम एज जिम्नोम नेकेड स्पर्मा सीड्स. और इनकी जो एग्जांपल्स है, इनमें एक फेमस एग्जांपल है दैट इज फाउंड इन द कश्मीर हिमालयाज, दैट इज कॉल्ड एज पाइनस वेलिचियाना. दिस इज वन, पाइनस वेलिचियाना. Here, second example, that is Pinus roxburghi, that is found in this Punjab range here, that is represented by presence of 3 needles per spire. That is represented by 5 needles per spire here. Another example, that is Cedrus deodara. These are some of the examples which are in case of what is called as gymnosperms. So बेटा आपने याद रखा है जिम्नोस्पर्म्स जो है ये स्पर्मेटोफाइट्स है, ये एम्ब्रियोफाइट्स है रिप्रेजेंटेड बाय द टॉल ट्रीज हियर. ये आर्चिगोनिड्स है, ये वेस्कुलेट्स है. उन्हें ओव्यूल बनाया, सीड बनाया, और इनकी एग्जांपल है पाइनस वेलिचियाना, ब्लू पाइन, दैट इज द पाइन फाउंड इन द कश्मीर हिमालयाज हियर विद इन द फॉरेस्ट locked here, and it is represented by presence of 5 needles per spire here. इसके बाद लास्ट वाला ग्रुप है, that is belonging to the phanerogames here, that is angiosperms. Angiosperms are regarded as evolutionary advanced plants. बेटा इसीलिए इनका टैग है, we call them as mammals of kingdom Plantae. इन्हें हम mammals of Plantae कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से मैमल्स जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स है वो एडवांस्ड एनिमल्स है किंगडम एनिमलिया, इसी तरीके से एंजियोस्पर्म्स किंगडम प्लांटी में सबसे लास्ट है, सबसे एडवांस्ड है. दूसरी बात, इट इज रिगार्डेड एज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ किंगडम प्लांटी. सबसे बड़ा वाला ग्रुप जो है, more than 3 lakh plants are found within the angiosperms here. और etymologically it is derived from 2 words, angion. Angion का मतलब होता है vessel, कोई कंटेनर, कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर, और स्पर्मा का मतलब है सीड. बेटा इन प्लांट्स ने सीड को इवॉल्व किया, लेकिन सीड के बाहर उन्होंने एक फ्रूट वॉल को से इनको कवर किया. इसलिए इन्हें हम कहेंगे दे विल प्रोटेक्ट देयर, दे विल कवर देयर सीड विद द ओवरी वॉल हियर. We'll say those are angiosperms. Most highly advanced group, largest group as well as dominant group. ये हर किसी habitat में पाए जा सकते हैं compared to the other plants here. Let us explain few characteristic features of what is called as angiosperms here. Point number first. These are dominant creatures on the planet Earth. You can find them within the water. You can find them within the terrestrial. You can find them on the alpines. You can find them within the forests. You can find them within the saline habitats here.
So that means they are dominant creatures. Second, settle. They have the common character like other plants. They have evolved embryo. They are embryophytes. Another point, another important characteristic feature, they are for the first time, these are non-archegoniates. पहली बार उन्होंने एग सेल को प्रोटेक्ट नहीं किया है आर्चिगोनिया में. आर्चिगोनिया के बगैर उन्होंने एम्ब्रियो सैक इवॉल्व किया है. ये क्लास 12th में एक्सप्लेन किया जाता है इन द रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी. एम्ब्रियो सैक एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये एग सेल प्रोडक्ट होते हैं. इसलिए with in what is called as the presence of what is called as embryo sac, they have evolved this egg cell here. They didn't evolve for the first time this archegoniate. These are non-archegoniates. Another important point, they are vasculates. They have evolved xylem. They have evolved phloem. Another important point, they have evolved seed. I mean, these are spermatophytes. लेकिन सीड के साथ, जब सीड की एवोल्यूशन है तो ओव्यूल है, लेकिन ओव्यूल के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम यहां ओवरी इवॉल्व हुई है, पेरिकार्प इवॉल्व हुआ है, ओवरी वॉल इवॉल्व हुआ है. बेटा याद रखिए, उन्होंने फ्रूट को इवॉल्व किया है. ये फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स है. जहां फ्रूट है वहां मील है. जहां मील है वहां अट्रैक्शन है एनिमल्स की. जहां एनिमल्स की अट्रैक्शन है वहां ये एनिमल्स इन सीड्स को, फ्रूट्स को खाके इन सीड्स को डिस्पर्स कर सकते हैं. दैट मीन्स ये इन प्लांट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. सो हेंस यू रिमेंबर दैट इट इज द डोमिनेंट ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप, वायर प्लांट्स आर एम्ब्रियोफाइट्स, non-archegoniates. These are vasculites here. These possess the seed. These are spermatophytes, and these possess the ovary. These possess the fruit. और वो plants जो सीड को इवॉल्व करते हैं और फ्रूट को इवॉल्व करते हैं, इनमें एडवांसमेंट है रेस्ट ऑफ द प्लांट्स. लास्ट में आपको एक पॉइंट बताऊं, जिस तरीके से मैंने बताया, स्टडी ऑफ सीड इज कॉल्ड एज स्पर्मोलॉजी. सिमिलरली स्टडी ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड एज पोमोलॉजी. बेटा जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं ना, लाइक रोज एंड अदर सच प्लांट्स विच इवॉल्व द फ्लावर, जिनके पास फ्लावर एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि उन्होंने फ्लावर को इवॉल्व किया है, इन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. ये सारी एग्जाम्पल्स एंजियोस्पर्म्स के हैं. और आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक some examples from the monocots, like some examples from the dicots. So beta, this was the classification of kingdom Plantae into 5 groups, starting from the algae up to the angiosperms. I hope you have obtained this